गुड नून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले जो पीडीएफ या फिर इन पेजेस की डिमांड करेंगे तो उनको बता दिया जा रहा है कि ठीक है, ये पेजेस तुरंत वीडियो के बाद सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगी। लेकिन इसको अगर आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, बट आपकी इच्छा है। अगर आप सिर्फ उससे पढ़ना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो मत देखो, उससे पढ़ लेना। अगर वीडियो देखोगे तो इससे ठीक है। और ये हर एक एग्जाम के लिए इंग्लिश काम आएगी। एमपीएसआई, एमपी जेल ट्रेली, एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड एमपी पटवारी। इसमें एंटोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मिस स्पेल्ड पढ़ेंगे, मतलब सारी चीज़ें मिक्स होंगी। और ये मैं द हिंदू से कंटेंट बना रही हूँ, मतलब द हिंदू के ये नोट्स हैं मेरे खुद के, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो यहाँ पे है मोरल। मोरल यानी कॉन्फिडेंस। देखो एक होता है MORAL, ठीक है। मोरल यानी क्या होता है कि नैतिकता या नैतिक। ये स्पेलिंग यहाँ पे देखो MORAL ही ई है, इसको क्या बोलते हैं? मोरल, MORAL। मोरल यानी कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना मोरल डाउन मत करो, ठीक है। कॉन्फिडेंट यानी क्या होता है कि सेल्फ एश्योर, अपने ऊपर आत्मविश्वास। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेफिडेंट। कॉन्फिडेंट, इसका अपोजिट डेफिडेंट यानी कायर। एक मिनट। फिर कॉन्फिडेंट, DANT। कॉन्फिडेंट क्या होता है? वह व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। देखो कॉन्फिडेंट क्या होता है कि आत्मविश्वास अपने ऊपर। यहाँ पे देखो CONFIDENT है, यहाँ पे DANT है, यही ए और ए में फ़र्क है। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है कि आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करना। और कॉन्फिडेंट यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और कुछ अपनी सीक्रेट बता सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अवेरिसियस। अवेरिसियस यानी ग्रीडी यानी लालची। अवेरिसियस, ग्रीडी यानी लालची। नोवाइस, नोवाइस यानी कि नौसिखिया। इसी को टायरो बोलते हैं, इसी को बेगनर बोलते हैं, बेगनर, ठीक है। नोवाइस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टायरो यानी कि नौसिखिया, कोई नई नई चीज़ सीखा है, या बेगनर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेटरन। वेटरन यानी अनुभवी। नोवाइस का एंटोनिम्स वेटरन, टायरो का एंटोनिम वेटरन, बेगनर का एंटोनिम वेटरन, ठीक है। मैडन यानी कुंवारी, और बैचलर यानी कुंवारा। मैडन कुंवारी लड़कियों के लिए होता है और बैचलर कुंवारा लड़कों के लिए। इंस्पिंस्टर यानी उम्र भर अविवाहिता। इंस्पिंस्टर यानी कि उम्र भर अविवाहिता, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि सी रिमेन्ड आ स्पिंस्टर ऑल हर लाइफ। अगर कोई अपनी पूरी लाइफ में अविवाहित रहे उसको क्या बोलेंगे? इंस्पिंस्टर, ठीक है। और वैसे तो कुंवारी यानी मैडन। सेलिबेट, ऐसा व्यक्ति जो शपथ लेता है कि वह पूरे जीवन विवाह नहीं करेगा, यानी ब्रह्मचारी। सेलिबेट का मीनिंग क्या है? ब्रह्मचारी। वो यानी शपथ, इसकी इस इंपॉर्टेंट है। वो की सिनोनिम्स हो जाएंगे ओथ, प्लेज। प्लेज यानी भी शपथ होता है, ओथ यानी भी शपथ, और वो भी। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। कंपाइल, कंपाइल यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करना, कंपाइल, कलेक्ट, गैदर। लेक्सिकॉन, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ गया। लेक्सिकॉन यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ग्राफी यानी चित्रित करना या फिगर आउट करना। एमेच्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एमेच्योर यानी कि शौक के लिए कुछ करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोफेशनल। हम दो तरीके के काम करते हैं, कुछ लोग टीचिंग पेड करते हैं यानी कि पैसे लेके पढ़ाते हैं, वो हो गया प्रोफेशनल, यानी कि अपनी ज़िंदगी निर्वाह करने के लिए। कुछ लोग शौकिया करते हैं, हम जैसे लोग, जैसे इसको क्या बोलेंगे? एमेच्योर, ठीक है। तो एमेच्योर, इसकी स्पेलिंग देख लेना, AMAETUR। एमेच्योर यानी शौक के लिए कुछ करना, शौकिया करना। और प्रोफेशनल यानी कि अपना प्रोफेशन यानी समझ, अपना व्यवसाय करना। आइकॉन यानी क्या होता है? चित्र या इमेज। क्लास्ट यानी डिस्ट्रॉय या तोड़ देना। इन दोनों को मिला के आइकोनोक्लास्ट यानी कि इमेजेस को या मूर्तियों को तोड़ने वाला एक शब्द बनता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ब्रूटल यानी क्या होता है? निर्दयी। इसी को क्या बोलते हैं? क्रूएल बोलते हैं। इसी को बारबेरियस यानी असभ्य, अनसिविलाइज्ड। इसी को और क्या बोल सकते हैं? रस्टिक यानी गंवार, RUSTIC, रस्टिक यानी गंवार। इसी का सिनोनिम्स और हो जाएगा ब्रूटिस, BRUTISH, ठीक है। ब्रूटिस हो गया, क्रूएल, बारबेरियस, रस्टिक, ब्रूटल, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कवर्डाइज यानी कायरता, और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रेवरी यानी कि बहादुरता, ठीक है। ये कवर्ड, और इसका देखो डास्टर्ड। डास्टर्ड मीन्स भी क्या होता है? कायर होता है। रेकलेस, रेकलेस यानी लापरवाही का कार्य। रेकलेस, रेकलेस, RECKLESS, रेकलेस यानी लापरवाही का कार्य। इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरलेस।
अब देखो डेलिनक्वेंट यानी कि क्रिमिनल, अपराधी। डेलिनक्वेंट, डेलिनक्वेंट, डेली कोई कर रहा है क्या अपराध, डेलिनक्वेंट अपराधी, क्रिमिनल। ट्रांसग्रेसर यानी वन हु ब्रेक्स द लॉज, यानी कि जो रूल्स को तोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसर। अब ये किस में आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन पूछा जाएगा वन हु ब्रेक्स द लॉ, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, ट्रांसग्रेसर। डेबल, डेबल यानी कि रुचि ना लेना या फिर किसी भी कार्य में रुचि ना लेना, इच्छा ना होना, इसको क्या बोलेंगे, डेलीटेंट। डेलीटेंट, इसको मैं रिलेट करके बता रही हूँ कि डेली टेंट, टेंट जानते हो ना जो शादी में लगते हैं टेंट, वो डेली टेंट यानी कोई टेंट लगाने का कार्य उसको डेली दिया जाता है तो वो बोर हो जाता है, उसको रुचि नहीं लगता है, रुचि नहीं आती, तो डेली टेंट यानी रुचि ना लेना, और उसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेबल। इंथुजियाज्म यानी जोश, उत्साह, इसके जो सिनोनिम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जील हो गया, ZEAL, जेस्ट, GZEST, ठीक है। इंथुजियाज्म यानी जोश या उत्साह, इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे जील, जेस्ट और विगर, VIGOUR। स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VIGOUR, विगर, VIGOUR, ठीक है। विगर, विगर मतलब क्या होता है, जोश, उत्साह, इसी के सिनोनिम्स जील, जेस्ट एंड इंथुजियाज्म, ठीक है। बाइगॉट यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा कट्टर हो, संकीर्ण हो, पूर्वग्राही हो, इसको क्या बोलेंगे, बाइगॉट। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, ठीक है। प्रिजुडाइज यानी पक्षपातपूर्ण, प्रिजुडाइज। बायस, बायस सबको पता होगा, पार्शियल, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पार्शियल, ठीक है। प्रिजुडाइज पक्षपातपूर्ण तो होता ही है, इसका मतलब एक शब्द और हम इसको बोल सकते हैं कि जो पहले से ही हम किसी चीज़ के बारे में हम पहले से ही सोच लेते हैं, इसको पूर्वाग्रह भी बोलते हैं। फिजिक, फिजिक यानी शारीरिक बनावट, फिजिक, ठीक है। सिन यानी पाप, SIN, सिन यानी जो पाप करते हैं, सिनर, पापी। सो कॉज यानी कारण बताओ। फ्यूड, फ्यूड यानी क्या होता है, झगड़ा, FEUD, फ्यूड, FUDE करके आपको आ सकता है स्पेलिंग, ठीक है। तो FUDE गलत है, FEUD होता है, फ्यूड यानी झगड़ा। इसके सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, देख लो, इंपॉर्टेंट है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी झगड़ा। टसल, TUSSLE, कल मैंने बताया था टसल यानी झगड़ा। क्वेरल भी बताया था कल, झगड़ा। डिस्कॉर्ड एंड रैंगल, ये सारे फ्यूड के, FEUD, फ्यूड के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। फ्यूड यानी क्या होता है, झगड़ा। स्टिरअप, स्टिरअप यानी कि उकसाना, भड़काना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोवोक। इसके और सिनोनिम्स होते हैं, इंसाइट, इंसाइट यानी भड़काना, ठीक है। स्टिरअप, इंसाइट, प्रोवोक। ओरेटरी यानी कथन या भाषण, ओरेटरी। इसको और सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे, स्पीच या स्टेटमेंट किसी का, या ओरेटरी। फिर है बैनिश, बैनिश और वैनिश, यहाँ पे बी है और यहाँ पे वी है, ठीक है। तो बैनिश यानी क्या होता है, वनवास या किसी विशेष स्थल से किसी को निकाल देना, इसको, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्साइल्ड, ठीक है, EXILED। बैनिश यानी निकाल देना, और वैनिश यानी क्या होता है, गायब होना, डिसएपियर, ठीक है, डिसएपियर। वैनिश और बैनिश याद रखना। फेट, फेट क्या होता है कि भाग्य, फॉर्च्यून, लक, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हैपलेस, हैपलेस यानी कि आवारा या फिर मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, है ना। फेट यानी भाग्य, अच्छा भाग्य, फॉर्च्यून, लक, अपॉर्चुनिटी, इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे हैपलेस। रेस्ड, रेस्ड यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण, अनलकी, है ना। इन सब के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। फिर रैट रेस यानी पैसा व सम्मान के लिए ऊंची दौड़, रैट रेस। मिसोजिनिस्ट यानी महिलाओं से घृणा करने वाला, मिसोजिनिस्ट। गायनिस्ट किस, मतलब जो ये गायनिस्ट बोलेंगे इसको, गायनिस्ट महिलाओं के लिए यूज होता है। और मिसो यानी कि किसी से हेट करने वाला, मिसो गायनिस्ट यानी कि महिलाओं से घृणा करने वाला। फिलो गायनिस्ट, फिलो यानी कि लव, तो फिलो गायनिस्ट महिलाओं को सम्मान करने वाला, है ना, फिलोगानिस्ट हो गया। फिर फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट यानी जो तत्पर होकर महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट। ये सब किस में आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। फिर है एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड यानी क्या होता है, फरार होना, या इसको क्या बोलेंगे, एब्सकॉन्ड को स्केप, ESCAP, स्केप यानी भी भाग जाना, ठीक है। एब्सकॉन्ड यानी फरार होना। हेडो, हेडो का क्या होता है, प्लीजर, प्लीजर यानी कि आनंद या फिर खुशी, ठीक है। अब ये देखो फ्रेजल वर्ब है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स मिलेंगी आपको, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, कहीं कहीं इडियम फ्रेजेज मिल जाएंगे, और स्पेलिंग करेक्शन भी। पास ऑफ, पास ऑफ यानी छिपाना, प्रिटेंड करना, डिसगाइज करना, बहाना करना, ठीक है। और मेलिशियस यानी क्या होता है, जेलस, ईर्ष्यापूर्ण, मेलिशियस, ईर्ष्यापूर्ण, ठीक है। हेडोइज में यानी सुखवाद। पास अवे, मर जाना, टू डाई, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं कि कोई आपको सेंटेंस दे दिया, बीच में पास अवे, पास ऑफ, पास टू, ऐसे करके
4 आपको दे दिए जाएंगे तो पास अवे यानी मर जाना, तो आपको सही हिसाब से मतलब अगर आप उसका मीनिंग जानते हो तो लगा दोगे। हिपोक्लाइट यानी कि बहुरूपिया है, बहुरूपिया का सिनोनिम्स क्या होगा? इम्पोस्टर, इम्पोस्टर बहुरूपिया, ठीक है, जो रूप बदल के आता है। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि हु सेट द फायर यानी आग लगाने वाला, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? इंसेंडियरी, इंसेंडियरी, ठीक है। लिबर्टीन, लिबर्टीन यानी अनैतिक, डिबॉचरी, पहले दिन बताया था मैंने, डिबॉचरी, लाइसेंसियस, लिबर्टीन, ये सब अनैतिक है, ठीक है। डिप्राइव यानी वंचित के बिना, कभी डिप्राइव के साथ ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। डिप्राइव यानी विदाउट, उस किसी के बिना। डिप्राइव के बाद हमें, सॉरी मैंने गलत बता दिया था यहाँ पे, डिप्राइव के बाद हमेशा ऑफ लगता है, डिप्राइव के बाद हमेशा ऑफ लगता है, ओ एफ, ओ डबल एफ नहीं, ओ एफ लगेगा, सिंगल एफ, ठीक है। पैट्रियट यानी देशभक्त, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चौवनिस्ट, चौवनिस्ट यानी अत्यधिक देशभक्त, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रैटर यानी कि देशद्रोही, ट्रैटर। स्पोरिफिक यानी नींद लाने वाली, स्पोरिफिक नींद लाने वाली। फोर रनर यानी पियोनीर, अग्रणी, पियोनीर यानी क्या होता है? अग्रणी, ठीक है। फोर बियरर यानी पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे, इनको सिनोनिम्स हो जाएगा फोर फादर या फिर एंसेस्टर यानी पूर्वज होता है, ठीक है। फोरटेल यानी क्या होता है? भविष्यवाणी, फोरटेल भविष्य, देखो फोर जो वर्ड है ये रूट वर्ड है यानी कि भविष्य में बताने वाले या फिर पहले की, ठीक है। प्रोफेसी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा किसका? फोरटेल का, भविष्य बताने वाले का। प्रोफेसी, प्रेडिक्शन, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या होते हैं? रोग की भविष्यवाणी करने वाले, प्रोग्नोसिस। फोरकास्ट यानी मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल। मेटेरियोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, मेटेओरोलॉजी, स्पेलिंग देखना, METEO, मेटेओरो, RO लॉजी, LOGY, मेटेओरोलॉजी, मौसम विज्ञान। वेदर यानी होता है प्रतिदिन का मौसम, सीजन कुछ महीनों को, और क्लाइमेट कई वर्षों का मौसम। ये सारे फिल इन द ब्लैंक, आप बस इनका मीनिंग समझ रहे हो, फिल इन द ब्लैंक में काम आते हैं, ठीक है। अब देखो सियर, सियर यानी क्या होता है? भविष्यवक्ता या बहुत ही अनुभवी, इसी को सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? विजनरी, बहुत ही बुद्धिमान या बहुत ही अनुभवी, भविष्यवक्ता। प्रॉफिट और सूद शेयर, सूद शेयर, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वर्ड्स हैं सारे, मतलब एक तरीके से कह लो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हों जो भविष्य को भी बता सके, है ना। शेयर, विजनरी, प्रॉफिट, सूद शेयर, ठीक है। फिर NRI का फुल फॉर्म देख लो, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये तो मैंने अपने जानकारी के लिए लिख लिया था। प्रोविजन यानी क्या होता है? प्रावधान। स्कैम यानी घोटाला, पता होगा सबको। एक्सोडस, बड़ी संख्या में एक देश के लोग दूसरे संख्या में पलायन करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्सोडस, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स, यानी देशवासी दूसरे देश से अपने देश में आते हैं, इनफ्लक्स, एक्सोडस, इनफ्लक्स। अब देखो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। टर्न आउट यानी कि बाहर कर देना, एक्सपेल, एक्सपेल यानी क्या होता है? बाहर कर देना। एक्सपेल जहाँ पे EX है यानी कि बाहर होना, कोई चीज़ बाहर जा रही है। टर्न आउट बाहर कर देना। टर्न अप कम, टर्न अप यानी कम। टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर देना, निरस्त कर देना। एंड टर्न कोट यानी टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टी, यानी दल बदल करना। तो ये चारों शब्द आपको याद रखने हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। रेमेडी यानी कि समाधान, उपचार, क्योर। क्यूरेबल यानी उपचार योग, इनक्यूरेबल यानी उपचार लाइलाज, यानी जिसका कोई उपचार नहीं है। क्रॉकरी, क्रॉकरी यानी क्या होता है? प्लेट्स और तस्तरियाँ, ठीक है। डर्ट यानी गंदगी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फिल्द, फिल्द यानी क्या होता है? गंदगी होता है। स्पियोनेज यानी गुप्त सूचनाएं। स्पाई यानी क्या होता है? जासूस होता है। रिगार्डिंग यानी विथ रिस्पेक्ट टू, रिगार्ड यानी क्या होता है? REGARD, रिगार्ड यानी रिस्पेक्ट होता है। इसी को और क्या बोलेंगे हम? ESTEEM, स्टीम, रिगार्ड और डिफाई, डिफाई, ये सारे इन तीनों के मतलब क्या हो गया? किसी की रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। रिगार्ड, स्टीम और डिफाई, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेबल और स्टेशनरी लेखन सामग्री। देखो यहाँ पे A है, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, ये यहाँ पे A है और यहाँ पे E है, ठीक है। ये E है और ये A है। इस बाकी सारी स्पेलिंग सेम है, बस यहाँ पे A है, यहाँ पे E है। जहाँ पे A हो, जिस स्टेशनरी में A हो उसका मतलब होता है स्टेबल या फिर स्थिर, और जिस स्टेशनरी में E हो उसका मतलब होता है लेखन सामग्री। इसी तरीके से स्पेलिंग करेक्शन पूछी जाती है आपसे, तो याद रखना, ठीक है। डिवेशन यानी समर्पण, डिवोशन क्या होता है? समर्पण करना। अनकल्चर्ड, मैंने बहुत सारे आपको बताए थे सिनोनिम्स अनकल्चर्ड के, वो आज फिर से, अभी एक बार फिर से रिवीजन, बहुत सारे शब्द आपके रिवीजन हो जाएंगे, एकदम रट जाएंगे मेरे साथ पढ़ोगे तो। अनकल्चर्ड यानी असभ्य होता है, ठीक है। एक मिनट,
असभ्य। अब देखो सैवेज, सैवेज यानी क्या होता है, एकदम बहुत ही नीच प्रवृत्ति का इंसान, सैवेज। ब्रूटिस बताया था मैंने, पशु जैसा। बुरिस, बारबेरियस, वाइल्ड, रस्टिक भी मैंने बताया था। ये सारे सिनोनिम्स हो गए, मतलब बहुत ही बेकार इंसान, ठीक है। प्रीच यानी उपदेश, सरमन, सरमन इसका क्या है, सिनोनिम्स है। सरमन और प्रीच यानी रिलीजियस स्पीच, कोई धार्मिक उपदेश जब कोई देता है। प्रीचर यानी उपदेशक। रोस्ट्रम, ऐसा मंच जिस पर बैठकर प्रवचन दिया जाता है। ऐसे मंच होते हैं जहाँ पे बैठ के कोई प्रवचन दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम। पोडियम, जहाँ पे खड़े होकर भाषण देते हैं। फोरम, एक मंच जहाँ पर आर्थिक मामलों को निपटाया जाता है, फोरम कहलाता है, ठीक है। और फोरम, रोस्ट्रम, पोडियम ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। स्पेशल यानी विशेष, और स्पेशली यानी मुख्यतः। क्वैक, ये इंपॉर्टेंट है। क्वैक यानी कि कुवैद्य, यानी कि जो डॉक्टर नहीं, बस डॉक्टर के नाम पे बहुरूपिया है, झोला छाप डॉक्टर, उसको क्या बोलेंगे, क्वैक। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा चार्लेटन, चार्लेटन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फेक यानी झूठा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काउंटरफीट, FEIT, काउंटरफीट यानी जाली मुद्रा, झूठा। स्पूरियस यानी नकली, झूठा। फिक्टियस, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगे फेक के। एंटोनिम्स हो जाएंगे जेनुअन यानी कि एकदम सही, ऑथेंटिक, रियल, है ना, वास्तविक या फिर यथार्थ। एनेक्डोट्स यानी हास्य व्यंग। फिर रिकॉन्टर यानी कि स्टोरी टेलर, रिकॉन्टर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा। जो स्टोरी कहता है, स्टोरी टेलर, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्टर। फिर है, एक मिनट, सेज, सेज यानी क्या होता है, साधु। सेंट, सेंट और सेज साधु, इसी के सारे सिनोनिम्स हैं। हर्मिट यानी जोगी, सन्यासी। रिक्लूज भी बोल सकते हैं, मॉन्क भी बोल सकते हैं, जो मठ में रहते हैं, मॉन्क, ठीक है। तो सेज, सेंट, हर्मिट, मॉन्क, रिक्लूज ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मोनेस्ट्री यानी अ प्लेस वेयर मॉन्क लिव, जहाँ पे, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। मोनेस्ट्री यानी कि जहाँ पे जो मॉन्क हैं, जो भिक्षु है रहते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री। स्केप्ट यानी डाउट, SCEPT, स्केप्ट यानी डाउटफुल, ठीक है, डाउट। सोफिस्टिकेटेड यानी अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि सोफिस्ट मतलब जो सोफिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, विजनरी या फिर प्रोग्नोसिस, ये सारे कौन होते हैं, भविष्यवक्ता। तो इसी को वाइज भी बोलेंगे। और एक लिक्विड, पेय पदार्थ, दो मीनिंग होते हैं। शॉर्ट यानी क्या होता है, शराबी, शॉर्ट, SOT, शॉर्ट। टॉपर, टॉपर यानी शराबी, TOPER, TOPPER, टॉपर यानी क्या आता है कि जो आगे होता है किसी भी, चाहे पढ़ाई में चाहे किसी भी चीज़ में, वो टॉपर अलग होता है। और TOPER, सिंगल P है यहाँ पे, वो शराबी होता है, ड्रंक, ठीक है। बिट्रे यानी कि किसी को धोखा देना। फाउल प्ले या फिर प्ले ट्रिक। फेयर प्ले, ईमानदारी का कार्य। और वेलेट्यूडिनेरिया यानी कि हाइपो, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा। हाइपोकॉन्ड्रिया, स्वयं को बीमार समझने वाला। स्पेलिंग देखना, एक मिनट। वेलेट्यूडिनेरिया, ठीक है, वेलेट्यूडिनेरिया यानी कि हाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि स्वयं को हमेशा बीमार समझने वाला। वर्चुअस यानी गुड़ी। इंटरप्राइज, कार्य या व्यापार। कंपल्सन, कंपल्सन यानी क्या होता है, मजबूरी, यानी करना ही करना है वो चीज़। ऑब्लिगेटरी, इसके सिनोनिम्स हो गए। कंपेल यानी कि किसी को फोर्स करना, तो इसके सिनोनिम्स फोर्स या ऑब्लिग्ड। फिर एक्स्ट्रावेजेंट, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि जो बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो, फिजोल खर्ची, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी फिजोल खर्ची, और इसी को और क्या बोलेंगे, लेविस, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे माइजर यानी कंजूस। इकोनॉमिकल यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करो। फ्रगल एंड पार्सिमोनियस, ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, एक्स्ट्रावेजेंट के। देखो फिर से बताती हूँ। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि एक्स्ट्रा से पता ही चल रहा है कि जो एक्स्ट्रा करता हो, क्या खर्चा करता हो। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पेंड थ्रिफ्ट यानी फिजूल खर्ची, और लेविश, ठीक है। इन तीनों के एंटोनिम्स हो जाएंगे माइजर, कंजूस, इकोनॉमिकल, फ्रजल एंड पार्सिमोनियस, ठीक है। वेस्ट, स्क्वेंडर, मैंने बोला था एक दो दिन पहले कि वेस्ट का सिनोनिम्स बताऊंगी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, आज मिल गया। वेस्ट यानी क्या होता है, बर्बाद करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्क्वेंडर, वेस्ट, स्क्वेंडर, बर्बाद करना। फॉन्ड ऑफ यानी इंटरेस्टेड, शौकीन। वुमेनिस यानी महिलाओं जैसा लेकिन बैड सेंस में, और वो मैनली, महिलाओं जैसा इन गुड सेंस, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट यानी क्या होता है, वेरी वाइज, दूरदर्शी, बहुत ही बुद्धिमान या आगे की सोचने वाला। एक मिनट। मिसप्लेस, गलत स्थान पर रखना, मिसप्लेस। वेटरन यानी कुशल या बुद्धिमान, अभी हमने पढ़ा, उसी को और क्या बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड एंड डेफ्ट, ठीक है। एनोनिमस यानी अननोन, अननोन, एनोनिमस। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस यानी संक्रामक, इन्फेक्शियस।
कॉन्टीजुअस, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। कॉन्टेजियस यानी कि संक्रामक, इन्फेक्शियस और कॉन्टीजियस क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्य या राष्ट्र की सीमा एक दूसरे को छूती है। आप लोगों को शायद समझ में भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वर्ड फॉर्म में, तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, की कगार पर, ठीक है। डिसेबल और अनेबल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, खाली स्थान भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं क्वेश्चन। जब शारीरिक रूप से विकलांग हो उसको क्या बोलेंगे, डिसेबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, यानी अयोग्य। अयोग्य है लेकिन किस तरीके से, शारीरिक रूप से, उसको क्या बोलेंगे, डिसेबल। लेकिन किसी और रूप में अयोग्य है, यानी कि संपूर्ण रूप से, फिर किसी अन्य रूप में जब कोई अयोग्य हो उसको बोलते हैं अनेबल। मैं यह कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी धन संपत्ति नहीं है, वहाँ पे अनेबल लगेगा। मैं यह कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसेबल लगेगा, ठीक है। डेटर यानी कि ऋणी, डेट यानी क्या होता है, ऋण होता है। कमिटमेंट यानी वचनबद्धता, उसको और सिनोनिम्स क्या बोलेंगे, प्रॉमिस या फिर वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस। इंसॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, जो दिवालिया हो जाते हैं, या बैंकरप्ट, इसी को क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी वर्ड आता है, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी क्या होता है, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी स्वरूप या रूप, इसी को बोलेंगे फेज और फैसेट। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना, और इवोल्यूशन यानी विकास। यहाँ पे EVO है, यहाँ पे EVA है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन और इवोल्यूशन यानी विकास। फैबुलस, शानदार। कंटेम्पररी यानी कि कंकरेंट, समकालीन। डिप्लोमेटिक, राजनीतिक या कूटनीतिक। डेलीगेशन यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, विशेष व्यक्तियों का समूह, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, विशेष व्यक्तियों का समूह, उसको क्या बोलेंगे, डेलीगेशन। राइट्स यानी धार्मिक संस्कार, और रिचुअल्स यानी संस्कार या कर्मकांड। अब देखो कस्टम, जब कस्टम कहीं पे आए तो समझ लेना रीति रिवाज, यानी पूरे बहुत सारे लोगों के ग्रुप में कस्टम होते हैं, यानी कि एक समाज का कस्टम होता है। लेकिन जो हैबिट होती है वो सिंगल पर्सन की होती है, हर एक इंसान की अलग अलग हैबिट होती है, आदत होती है, ठीक है। ट्रेडिशन यानी कन्वेंशनल, ट्रेडिशन यानी पता होगा सबको कि हमारे जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन, उसी का सिनोनिम्स हो जाएगा कन्वेंशन। ऑर्थोडॉक्स, और इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्जर्वेटिव भी बोल सकते हैं, CONSERVATIVE, ठीक है, कॉन्जर्वेटिव, ठीक है। ड्रिंकिंग टी इज अ, क्या है, कस्टम अमॉन्ग द इंग्लिश, यानी जो अंग्रेज लोग हैं उनके यहाँ चाय पीना एक उनका क्या है, कस्टम है, रीति है, रिवाज है। डिस्क्लेम यानी क्या होता है, डिस्क्लेमर यानी अधिकार छोड़ देना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिसओन यानी अपना ना मानना या फिर छोड़ देना, और इसका और एक क्या होता है, गिव अप, छोड़ देना। रिमाइज यानी प्रस्तावना, सॉरी प्रीमाइज है, प्रीमाइज यानी प्रस्तावना, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रीएम्बल, प्रील्यूड एंड प्रीफेस। प्रीएम्बल, प्रील्यूड, प्रीफेस क्या होते हैं, प्रीमाइज के सिनोनिम्स, यानी प्रस्तावना। प्रीमाइजेज यानी कैंपस, देखो यहाँ पे प्रीमाइज है, इसका मतलब होगा प्रस्तावना, लेकिन यहाँ पे एस लगेगा, प्रीमाइजेज, अब इसका मतलब ही चेंज हो गया, मतलब होता है इसका कैंपस या परिषद। इम्पेचुअस यानी रास, हड़बड़ी में काम करने वाला, इम्पेचुअस। मैनर यानी क्या होता है, मेथड, तरीका, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। देखो मैनर क्या होता है, मैनर, MANNER, मैनर यानी मेथड, तरीका, लेकिन यहाँ पे एस लग गया, मैनर्स। अब ये हमारा बिहेवियर, अगर हम बोलते हैं कि आपका तरीका सही नहीं है तो वहाँ पे हम मैनर बोलेंगे कि योर मैनर इज़ नॉट वेल, ठीक है, या नॉट गुड, ठीक है, आपसे बात करने का तरीका आपका सही नहीं, तो मैनर। लेकिन बिहेवियर अगर हम बोलेंगे तो हमको मैनर्स यूज करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था रिगार्ड यानी क्या होता है, रिगार्ड, स्टीम, डिफाई, ये सब के किसके मतलब होता है, रिस्पेक्ट के या फिर सम्मान के। तो ऑनर, रिस्पेक्ट, रिवरेंस, एक नया शब्द मिल गया, रिवरेंस, डिफर, ठीक है, डिफाई या डिफर। रिगार्ड्स, ब्लेसिंग, देखो रिगार्ड यानी क्या होता है, रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पे एस लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया, ब्लेसिंग। ग्राउंड्स यानी एडजेसेंट लैंड। पैंडेमोनियम, एक दो दिन पहले बताया था या कल ही बताया था मैंने, पैंडेमोनियम क्या होता है, कमोशन यानी कि नॉइजी, हंगामा, हुड़दंग। पैंडेमोनियम, कमोशन, नॉइजी, जैसे कि स्ट्राइक भी करते हैं जब कभी स्टूडेंट तो हुड़दंग मचा देते हैं, सब तोड़ फोड़ मचा देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पैंडेमोनियम या फिर कमोशन या फिर नॉइजी, हंगामा। वॉर लाइक, वॉरफेयर यानी युद्ध। सीज फायर क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। सीज फायर, CEASEFIR, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, यानी कि युद्ध विराम, सीज फायर।
देखो CEASE, सीज यानी क्या होता है रोकना यानी टू स्टॉप, लेकिन SEIZD, सीज यानी क्या होता है अधिकार में लेना या जब्त करना। दोनों के अलग अलग मतलब है। सीज यानी CEASE यानी रोकना, और SEIZD सीज यानी अधिकार में लेना, ठीक है। साइट, CITE साइट, साइट मतलब क्या होता है कोट यानी कहना, और SIGST साइट यानी क्या होता है सीन विजन, और SITE सीन यानी साइट यानी लोकेशन होता है। देखो साइट CITE यानी कि कहना या फिर अपना जो हम स्टेटमेंट देते हैं। एक होता है SITE, ठीक है, साइट, ये इसका मतलब क्या होता है लोकेशन या फिर कोई स्थान, ठीक है। ये साइट का मतलब क्या हो गया कुछ कहना, इस साइट का मतलब हो गया लोकेशन। और एक होता है SIGST यानी कि देखना या फिर सीन विजन दृश्य। इन तीनों साइट के मतलब अलग अलग होते हैं। पीयर, पीयर यानी क्या होता है कि पर्सन ऑफ इक्वल रैंक। देखो पीयर यानी क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं SDM हूँ और मेरे ही मतलब जितने भी SDM होंगे वो आपस में क्या होंगे पीयर होंगे, यानी कि सेम रैंक है सबकी, और आपस में मतलब कि ऊपर नीचे कोई अधिकारी नहीं है, सब इक्वल रैंक में है, तो वो पीयर कहलाएंगे, ठीक है। पीप यानी क्या होता है झांकना। मॉन्यूमेंट क्या होता है स्मारक होता है। डेमो क्या होता है कि लोग, डेमो यानी लोग, रूट वर्ड है, जहाँ पे डेमो वर्ड आ जाए DEMO वहाँ पे मतलब लोग से यानी कि पॉपुलेशन से संबंधित कोई वर्ड होगा। ऑफेंसिव यानी हमले जैसा आक्रामक, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा डिफेंसिव यानी सुरक्षा करने वाला। ऑफेंसिव यानी आक्रमण करने वाला, और डिफेंसिव यानी सुरक्षात्मक। सब्स्टिट्यूशन यानी कि रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा रिप्लेसमेंट, किसी का स्थान लेना। नेपोटिज्म क्या होता है भाई भतीजावाद, या इसी को क्या बोलते हैं सिनोनिम्स फेवरेटिज्म, ठीक है। पैरेबल यानी धर्मपत्र, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, इसको क्या बोलेंगे एक शब्द में धर्मपत्र या पैरेबल। एबेंडनमेंट यानी कि डिजर्ट छोड़ देना, डिजर्सन छोड़ देना त्याग देना डेजर्ट, ठीक है। अब देखो DESERT, डेजर्ट यानी क्या होता है रेगिस्तान, या फिर इसी को त्याग देना भी बोल सकते हैं। और DESSERT यानी कि खाने के बाद जो हमको कुछ मिलता है स्वीट में या फिर कुछ भी, तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। स्पेलिंग में थोड़ों में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इनफेलिबल यानी जिससे कभी कोई गलती ना हो, अचूक। इनफेलिबल जिससे कभी कोई गलती ना हो, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनपेकेबल दोष रहित, जिससे कभी कोई गलती ना हो। फ्लॉलेस यानी गलती रहित, फ्लॉ यानी गलती होती है। फॉल्ट, फॉल्टलेस यानी कि गलती रहित। फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल और इनफेलिबल यानी जिनसे कभी गलती ना हो, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लॉ, फॉल्ट एंड फेलिबल। इनफेलिबल जिससे कभी गलती ना हो, और फेलिबल यानी कि जिससे गलती हो। इनफ्लिंचिंग, इनफ्लिंचिंग यानी क्या होता है निर्भीक यानी फियरलेस, ठीक है। इनफ्लिंचिंग फियरलेस। तो आज इतना ही, करीब 9 पेजेज हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट कर सकते हैं, और ना पसंद आया तो डिसलाइक एंड कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पेजेज मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।